कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोली नाथ की। इस जमाने में दम नहीं। माई कसम मैं किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, मैं जमाने से नहीं। झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और मुझे को राख कहते हैं। जो जल करके कभी न पूछे उसे सागर सिंह जा बाज कर। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है थोड़े नाथ की। माई कसम, मेरी कसम, ये ठाकुर सागर सिंह वो जहर है, वो जहर है कि माई कसम जा भी जाता है, और जिसे भी डसता है, जिस पर अपना फनकार मारता है, माई कसम वो सर्वा पानी के लिए दांतने लगता है। क्योंकि इंसान हो या जानवर, इंसान हो या जानवर सांप के जहर से बच सकता है, लेकिन इस सागर सिंह शराबी के कहर से न तो उसके जहर से कोई बचा है, न तो कभी बच पाए।
लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, क्योंकि मेरे इस हवेली में एक नहीं बल्कि दो नौकर है, और एक का नाम अजय कुमार और एक हरामखोर का नाम है नंदा। ये दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि सागर भैया या साहब जी, मैं हमेशा समय समय से ड्यूटी किया करता हूँ और हर एक वक्त हवेली पर उपस्थित रहा करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो ये दोनों हरामखोर यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमरा से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल कर ये दोनों हरामखोर पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोलेनाथ की, अगर आज आ गए तो ठीक है, नहीं तो माई कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की आगे चलूंगा, और कहीं आगे आज मुलाकात हो गई तो दोनों हरामखोर को माई कसम इसी धरतिया में बगैर कफन का आओ बच्चू आओ। आज बचम ना याद पक्का है पिलाइया, और सुन लिया देवरा ढोरी चन्नामा, ढोरी में चाय पीबे तो 100 साल जीबिया, और गा वो ढोरिये में 32 जीबी रे, तोरे सबके वजह से आज बचम ना बाबू साहब हवेली में बिराजमान हो गए हैं। कहा बोली कार बहुत हरामी है, आओ नहीं ताऊ देखा तुरंत था धड़का गोली मारा था। हम कहे बाबू साहब जय शंकर। जय हरामखोर, पहले मुझे बता ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है। कहा करी बाबू साहब, पहले मुझे बता हरामखोर तू लेट क्यों हुआ बे? लेट काहे हुए बाबू साहब? क्या लेट हुआ? अरे बाबू साहब जो तो को मरन निकालत रे बाबू साहब, वो निकाल के बाबू साहब करे खतबा में सीटा है। अच्छा हरामखोर, कोई बात कहने से पहले मेरे सामने 10 बार सोच लिया कर बे। भाई मुझे बता किसका गोबर निकालना था बे? किसका गोबर निकालना था? बाबू साहब एक बात बतावा, तबेला के कराटा है वो मेरा है, भैंसिया के कराटा वो भी मेरी है, गैया के कराटा है वो भी मेरी है, साड़वा के कराटा है वो भी मेरा है, छोटका छौड़वा के कराटा है। अबे अच्छा है वो भी मेरा है। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया, यानी तेरे कहने का मतलब ये है जानवर का गोबर डाल रहा था। बाबू साहब वो लेट हो गए बाबू साहब, एक जाएगा बाबू साहब। क्या रे? वे गलतियां अजय अच्छी तरह से जानता है। हाँ बाबू साहब। तुझे मेरी छबेल में नौकरी करते हुए कितना दिन हुआ बे? बाबू साहब हम वो जमाने के नौकर रहे बाबू साहब, जब हम तो हर बाबू रहे, बहुत पुराना नौकर रहे बाबू साहब। हम जब हम तो हर बाबू रहे तब से बाबू साहब तोरे हवेली में नौकरी करत ही।
किसका बाबू है बे? हाँ? तू हमारा बाबू है? बाबू साहब आप गलत सोचता है। अबे तू कह रहा है? हाँ? जब हम बाहर बाबू रहे ये कहा आपको को हाँ? कैसा हिंदी में बेवकूफ बना रहा है? ये नहीं तरीके का मतलब समझ गया। अजय यही हवेली में जब मेरे पिताजी और तुम थे तब से नौकरी कर रहा है। यानी लगभग 14-15 साल से नौकरी कर रहा है। बहुत देर से। लेकिन मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया बे? नहीं बाबू साहब, एकदम वफादार नौकर माने बाबू साहब आप। अजय हाँ बाबू साहब। चल मैं तुझे माफ कर दिया। हाँ बाबू साहब। लेकिन इसके बाद कभी भी मेरे सामने गुस्ताखी करने का कोशिश मत करना। नहीं अच्छी तरह जानता है ये सागर सिंह तेरे साथ क्या कर सकता है। सही है बाबू साहब। अजय बाबू साहब सुन मेरी बात को। ना बोली। मैं तुझे एक छोटी सी सजा दूंगा बे। कौन सजा बाबू साहब? सजा ये है जो बचने हाँ सभी जनता जनार्दन को हाँ मेरा इंट्रोडक्शन अर्थात मेरा परिचय बता दे। बस मैं तोड़ा के माफ कर देगा। जल्दी कर। बाबू साहब आप एक क्या बोल दिए बाबू साहब? आप भला बताएं बाबू साहब, एक नौकर की हैसियत क्या होती है बाबू साहब? एक मालिक के जूते के नोक के बराबर होती है बाबू साहब। अब बतावा बाबू साहब, तोहरे मुहना में हम कैसे ले बाबू साहब? मैंने कहा कि कोई बात कहने से पहले सवाल सोच लिया कर बे। मैं समझ गया। अजय तेरे कहने के मुताबिक मेरे सामने मेरा नाम लेने में तो असमर्थ है। असमर्थ है बाबू साहब। और तेरे कहने का मतलब ये कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन हाँ खुद से बता जाओ। अर्थात अपना परिचय स्वयं बता दूं। ठीक है तू ये चाहता है तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है बाबू साहब। दोस्तों लीजिए मेरा परिचय। क्या आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ हाँ बाबू साहब। और मेरा क्या नाम है और क्या? और साथ साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों जिला बांदा ग्राम खादापुर का मैं रहने वाला हूँ। दोस्तों मेरे परिवार में माई के साथ मैं 2 ही सदस्य हूँ। अजय जिसमें कि एक मैं और एक मेरी छोटी बहन है हाँ बाबू साहब। जिसका नाम गंगा देई है। दोस्तों आप सब हैरत में पड़ गए होंगे क्या कि सागर से शराबी इतने बड़े घर का होने की वजह से आज तक इसके घर में सिर्फ 2 ही प्राणी है। दोस्तों आप सब नहीं जानते मेरे पास खर्च का रास्ता बहुत बड़ा है क्योंकि मैं शराबी हूं। शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। यहां तक कि दोस्तों मैं जुआ भी खेलता हूं और जुआ में पैसे की आवश्यकता होती है। यहां तक कि मौका पाने पर रेडियो के कोठे पर जाता हूं, उसमें भी पैसे की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों मैं जिंदगी में काम धाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने जिंदगी में एक वसूल बनाया। अजय चाचा है मैंने जिंदगी में वसूल बनाया कि शादी करूंगा और शादी में दहेज लूंगा, यानी पैसा लूंगा और उसी पैसे से अपना खर्च चलाऊंगा। दोस्तों जानते हो आज तक इतनी उम्र में मैंने 6 शादियां कर चुका हूं। 6 शादी करके 6 बीवियों को इस दुनिया से मैंने उस दुनिया में भेज दिया। दोस्तों आप सब हैरत में पड़े होंगे क्या कि 6 बीवियों को मारने के बाद
आज ये सागर सिंह कैसे रह रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक और शादी किया अपनी जिंदगी में। अभी तक मैंने 7 शादियां किया। जानते हो, मैंने अजय जब मैंने 7वीं शादी किया तो उस बीवी का नाम चांदनी है। चांदनी। और चांदनी का एक भाई है जिसका नाम चंदन सिंह है। जानते हो, वो हरामखोर मुझसे वादा किया था कि दहेज में 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो हरामखोर 1 लाख रुपया दिया। लेकिन मुझसे वादा किया कि जीजा जी 1 लाख मेरे पास अभी नहीं है, मैं किस्त के हिसाब से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। लेकिन आज 6 माह बीत गया, वो हरामखोर पैसे देने की तो बात छोड़ो, वो हरामखोर आज तक मुंह तक दिखाने नहीं आया। दिखा, ये साले गरीब लोग इसी तरीका के होते ही हैं। इनके सर पे चढ़ाओ तो ये साले सर पर पेशाब कर देते हैं। हरामखोर चंदन, तूने किसे झूठ बोला है और किसके साथ गुस्ताखी किया है? ये सागर सिंह शराबी है। ऐसा कर अजय, इसी वक्त तू मार्केट चला जा और 1 बोतल की शराब ले आ। मैं पहले शराब को पीऊंगा, मुंह को बनाऊंगा, उसके बाद आज अपनी बीवी चांदनी के पास चलूंगा और हरामखोर से पूछूंगा कि हरामखोर, तेरा भाई फोन करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो हरामखोर पैसा देगा या नहीं देगा? क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, हो सकता है जो हरामखोर आज मेरी हवेली पर अपनी बहन से मिलने के लिए आएगा। आओ बेटा, तुझे सिखाऊंगा मजा इसका कि आखिर मुझसे लफड़ा करने का अंजाम क्या होता है। क्या भाई, चल जा। ठीक होगा जात शराब लाया? बाबू साहब बोल। अब भाई एक संबंध बाबू साहब कितना बजाता है? 1.5। अच्छा, ठेका बंद है बाबू साहब। अच्छा। हाँ बाबू साहब शराब नहीं मिला। क्या कहा बे? और कहा हरामखोर, तू अच्छी तरह से जानता है ये सागर सिंह अगर शराब ने पिया तो समझो कुछ नहीं पिया बे। ला मुझे जल्दी कर बे। बाबू साहब तो हम तबियत रहा था, पता है फूल कलिया बुआ किया हम गए बाबू साहब, एकदम पड़ता हौनी से लगी आवत है तोरे बिता। चल चल जल्दी कर, समय कभी हो रहा है, जल्दी कर। अच्छा है, चलता है बे। ये शराब मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया, यानी मैं समझ गया ये शराब महुए की शराब है। चलता है हरामखोर, हर एक शराब में डिग्रियां हुआ करती है, लेकिन इस शराब में कोई डिग्रियां नहीं हुआ करती है। सही है बाबू साहब। क्या तू पिएगा? अरे हाँ बाबू साहब। बोल, जल्दी बोल। पर बाबू साहब एक बात सुन लिया, बोल। सब कबूल जल्दी पीत नहीं, अगर फ्री मिल जाए तो छोड़बो नहीं करी। समझ गया। तेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे संभालना होगा। हाँ बाबू साहब, अगर
अगर हमका कुछ हो गया यहाँ संभाले बाबू साहब। तुम्हारे वादा कर रहा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ले पी।